नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका रीनल सिस्टम में। फिर से रीनल सिस्टम की पैथोलॉजी में और इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके, मैं आपको पहले इमेज दिमाग में पिक्चर सेट कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं और समझेंगे, और हमारे लिए क्या नॉर्सेट में इंपॉर्टेंट है वो चीजें भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको दो किडनी दिख रही है, एक किडनी आपको ये दिख रही है, यस या नो। नेक्स्ट किडनी आपको ये दिख रही होगी, आपको दो प्रकार की किडनी दिख रही है। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, आइडिया लगाओ क्या दिख रहा है। सर एक किडनी जो ये हमें दिख रही है दैट इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल लग रही है, लग क्या रही है, नॉर्मल है, ये किडनी हमें नॉर्मल है, ठीक है जी। सर इस किडनी में एनलार्जमेंट हो गया है, क्या हो गया है, एनलार्जमेंट, और हमें ऐसे सिस्ट जैसा देखने मिल रहा है। ये कैसे देखने मिल रहा है, ऐसे सिस्ट जैसा, ऐसे पैप्यूल मैक्यूल जैसा, ऐसे एलिवेटेड देखने मिल रहा है। ये बेटा सिस्ट है, क्या है ये, सिस्ट, इसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं इनको, सिस्ट। तो एक किडनी है, सिस्ट दिख रही है, एक किडनी नॉर्मल है। तो ये होता है क्या है, एक किडनी में, दोनों किडनी में ऐसा हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये अपने नॉर्मल फंक्शन को लॉस कर देती है और आसपास के अफेक्टेड सिस्टम को भी, आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर को भी ये खराब कर देती है। तो किडनी में जब जहाँ नेफ्रॉन होना चाहिए वहां सिस्ट बन जाएंगे, अंदर से एनलार्जमेंट हो जाएगी, तो नेफ्रॉन कंप्रेस हो जाएंगे, नेफ्रॉन कंप्रेशन हो जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी, और किडनी फेल हो जाएगी तो किडनी फेलियर के सिम्टम आएंगे। अच्छा, तो क्या होता है ये समझ में आ गया। ये दो प्रकार की होती है बेटा, एक ये पूरा का पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर है, पूरा कौन सा डिसऑर्डर है, जेनेटिक की वजह से होती है। देखो ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, मैं कुछ चीजें पहले से लिखे हैं जो आपको पता है, और ये नॉर्सेट में आएगा भी नहीं, मैं बता दूं। आपसे पहली बात तो पूछेगी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है, तो आपने बोलना जेनेटिक है। कौन सा डिजीज है, जेनेटिक है। इसमें क्या होता है सर, मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट डेवलप हो जाती है। अच्छा, उसके इन कहां पर, वो दोनों किडनी में, और ये सिस्ट प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ता रहता है। अच्छा, प्रोग्रेसिवली इसका एनलार्जमेंट होगा तो ये क्या कर देगी, किडनी के फंक्शन क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सर इसके टाइप भी होते हैं क्या, यस। ये कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो। कौन कौन से प्रकार की सर, है तो जेनेटिक, एक ऑटोसोमल है और एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। कौन सा है, एक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखो एक है आपका डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव। और ऑटोसोमल डोमिनेंट और डोमिनेंसी और रिसेसिव क्या होता है, जब हम ब्लड सिस्टम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको वहां समझाऊंगा कि इस प्रकार के जीन को हम बोलते हैं डोमिनेंट, इस प्रकार के जीन को हम बोलते हैं रिसेसिव। यहां तक समझ आया, सर आ गया क्या, क्लोज योर आई एंड रिकॉल। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, मल्टीपल फ्लूइड से भरे हुए सिस्ट हो जाते हैं, इसलिए किडनी का स्ट्रक्चर एनलार्ज्ड हो जाता है और इस वजह से किडनी के फंक्शन लॉस हो जाते हैं। इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक डिजीज। दोनों किडनी अफेक्ट हो जाती है, यस सर हो जाती है। कहाँ क्या कोज है सर, इसके टाइप के अकॉर्डिंग कोज है, जेनेटिक कोजेज होते हैं। और जेनेटिक कौन सा है सर, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो बात करते हैं ऑटोसोमल, आगे बात करते हैं, यहां तक हमने समझ में आ गया। ऑटोसोमल डोमिनेंट है जो मोस्टली कहां पर देखने को मिलती है, तो ऑटोसोमल जो डोमिनेंट वाली है वो कहां, इसको अडल्ट में देखने मिलती है, कहां, अडल्ट फॉर्म में, अडल्ट में ज्यादा होता है, अडल्ट फॉर्म में। यहां पर क्या होता है, जेनेटिक जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, जीन म्यूटेशन। कौन सा जीन, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 1 एंड पॉलीसिस्टिक किडनी 2, ये जीन में डिफेक्ट हो जाता है अडल्ट में, तो बीमारी हो जाती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यस या नो। ये सिम्टम जो है कब आएंगे, इस बारी में सिम्टम अपीयर तीस से 40 ईयर्स ऑफ एज, 3 से 40 साल की एज में इसके सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी साइड में,
ये किस में देखने को मिलती है ऑटोसोमल रिसेसिव? तो ऑटोसोमल रिसेसिव बच्चों में देखने को मिलती है, इन्फेंट में, इन्फेंट एंड चाइल्ड फॉर्म है, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड। एसोसिएटेड विथ हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक फाइब्रोसिस, सॉरी। तो ये वाली जो किस में देखने मिलती है सर, ये इन्फेंट और चाइल्ड में फॉर्म की, चाइल्ड में होता है, एसोसिएटेड होती है किसके साथ में? हिपेटिक फाइब्रोसिस के साथ में होता है। इसमें भी जीन का म्यूटेशन हो जाता है क्या सर? हाँ, इसमें भी जीन का म्यूटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा। पैथोफिजियोलॉजी तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा? पैथोफिजियोलॉजी होगा जीन म्यूटेशन, सिस्ट फॉर्मेशन, एनलार्ज किडनी, उसके बाद एनलार्ज किडनी, एनलार्ज किडनी के बाद, एनलार्ज किडनी के बाद होगा कंप्रेशन ऑफ द नेफ्रॉन, कंप्रेशन ऑफ नेफ्रॉन, और कंप्रेशन ऑफ नेफ्रॉन के बाद में देखने को मिलेगा कंप्रेशन ऑफ नेफ्रॉन के बाद होगा, आप मुझे बताओ जीएफआर क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सर जीएफआर के काम कम हो जाएंगे, जीएफआर के काम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा सर? सी के डी, क्रोनिक किडनी फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रोनिक किडनी फेलियर। तो दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे नोट सेट में तो यहाँ से नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। यस या नो? पूछेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके बारे में पता ही नहीं रखेंगे। यस या नो? व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी? सर कुछ नहीं, जेनेटिक में डिफॉर्मेशन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, इस वजह से किडनी में सिस्ट बन जाती है, इस वजह से किडनी एनलार्जमेंट हो जाती है, तो नेफ्रॉन कंप्रेशन हो जाते हैं, जीएफआर कम हो जाएगी और किडनी हाइपरटेंशन हो जाएगा और सीकेडी हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। इसके अलावा सर, इसके अलावा एक्स्ट्रा रिनल कोज भी है सर, एक्स्ट्रा रिनल कोज। एक्स्ट्रा रिनल क्या? एक्स्ट्रा रिनल सिस्ट। कहां पर? तो बेटा लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन। ब्रेन में स्पेशली इनलार्जमेंट होगा तो क्या होगा? बेरी एन्यूरिज्म कराएगा, हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म। यस या नो? ओके, तो ये हमारे है एक्स्ट्रा रिनल सिस्ट। कहां पर हो जाएगी? लिवर, पैनक्रियास, ब्रेन एंड बेरी एन्यूरिज्म। ये अगर एन्यूरिज्म जाकर रप्चर भी हो जाएगा तो सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा। क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगा सर? एनलार्जमेंट किडनी है, जहां होगी वहां होगी तो फ्लैंक पेन देखने को मिलेगा, फ्लैंक पेन होगा, बाइलेटरल एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा, हिमेचूरिया होगा, रिकरंट यूटीआई होगा, एब्डोमिनल मास होगा, रिकरंट यूटीआई होगा, हाइपरटेंशन होगा। यस या नो? सर होगा। और रिनल फेल हो जाएगी। ये तो रिनल के साइन देखने मिले, क्योंकि किडनी के अंदर है ना, तो किडनी के क्या सिम्टम आएगा? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, रिनल पेन, PAIN, रिनल पेन,
बाइलेटरल एब्डोमिनल मास क्योंकि किडनी तीन लार्ज हो जाएगा, हेमेचूरिया, रिकरेंट यूटीआई, हाइपरटेंशन और रिनल फेलियर। एक्स्ट्रा रिनल क्या सिम्टम आएंगे? एक्स्ट्रा रिनल सिम्टम क्या आएंगे? क्योंकि एक्स्ट्रा रिनल सिस्ट भी तो हो रहा था ना। एक्स्ट्रा रिनल साइन एंड सिम्टम क्या आने वाला है? लीवर एंड पेनक्रियाटिक सिस्ट, लीवर एंड पेनक्रियाटिक सिस्ट, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स और बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म ये एक्स्ट्रा रेनल सिम्टम है भाई। लीवर पेनक्रियाटिस देखने को मिलेगा, मिट्रल वाल प्रोलैप्स हो जाएगा और बेरी एन्यूरिज्म हो जाएगा। ब्रेन के अंदर जो रप्चर भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन साइड आए पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कराएंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। ये मैं बोलना नहीं है। हिस्ट्री कलेक्शन में सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा कौन देगा? पेशेंट इंफॉर्मेशन। जो सिम्टम पेशेंट बताएगा सब सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर करेगा वो ऑब्जेक्टिव है। लाइक क्या? हम देखेंगे वाइटल साइन तो हमें देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन। पालपेट करेंगे, अवॉइड करना है पालपेटेशन वैसे, लेकिन अगर करोगे तो आपको एब्डोमिनल मास देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल मास, पालपेट में क्या मिलेगा? में एब्डोमिनल मास। ओके। इसके बाद हम करेंगे लैब टेस्ट। यूएसजी बेस्ट टेस्ट, इनिशियल में ये बेस्ट टेस्ट है। इसके बाद सीटी एमआरआई, जेनेटिक टेस्टिंग, इतने सारा हम करेंगे इसे इसके अलावा रिनल फंक्शन, लैब टेस्ट, इनिशियल में यूएसजी, जेनेटिक टेस्टिंग, रिनल फंक्शन, सारे रिनल फंक्शन हमें बड़े हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? हमें पता चल गया डायग्नोसिस हो गया, मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने करना एयरवे पेटेंट, वाइटल साइन, पोजीशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंफर्टेबल। पेशेंट के कंफर्ट जैसा हम पोजीशन दे देंगे। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास में लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम क्या है। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पर हाइपरटेंशन है तो क्या देंगे हम? एंटी हाइपरटेंशन, ACE इनहिबिटर, ARBS, जैसे है नो अवॉइड। इसके अलावा हमने बोलना अवॉइड करना है क्या? NSAID। अगर यूटीआई हो जाएगा तो यूटीआई को ट्रीट करना है, ट्रीट यूटीआई। इसके अलावा डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, ये ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे। इसके अलावा अगर बात नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? नर्सिंग ऑफिसर मैनेजमेंट। तो आप मैनेजमेंट क्या करेंगे? सर हम मैनेजमेंट करेंगे, स्टील यूरिन आउटपुट देखेंगे, बीपी देखेंगे, ड्रग टाइम से देंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, ये से नो। एयरवे एयरवे पेटेंट करेंगे, वाइटल साइन देखेंगे, पोजीशन करेंगे, जैसे नो। नेक्स्ट प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, यूटीआई से बचाएंगे, स्ट्रिक्ट आईओ चार्ट,
अवॉइड नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, लो साल्ट डाइट, रियली सॉरी। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस सीकेडी, हाइपरटेंशन, रिकरेंट यूटीआई, सिस्ट रप्चर, इस वजह से हेमरेज हो सकता है, एंड बेरी एन्यूरिज्म रप्चर। और जानते बेरी एन्यूरिज्म रप्चर हो जाएगा तो SAH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SAH। तो दैट इज द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द polycystic kidney disease. तो what is the polycystic kidney disease? Let's discuss once more time. आंख पहले close your eyes, just close your eyes. think. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हमने पढ़ा था सर। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज जो होती है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसके अंदर किडनी के अंदर मल्टीपल फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी एनलार्जमेंट हो जाती है। और किडनी एनलार्ज हो जाती है तो हमारे नेफ्रॉन कंप्रेस हो जाते हैं, और नेफ्रॉन कंप्रेशन होने से GFR कम हो जाती है। इस वजह से किडनी फेल हो जाती है। सर इसका कारण जेनेटिक कॉजेज है। जेनेटिक में ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव जो होती है वो बच्चों में देखने को मिलती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो किस में देखने को मिलती है जी? अब डोमिनेंट एडल्ट में देखने को मिलती है, रिसेसिव बच्चों में देखने को मिलती है। जीन म्यूटेशन हो जाता है। तो एडल्ट वाले में सिम्टम कब आएंगे? 30 से 40, बच्चों में जल्दी आ जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा रिनल सिस्ट भी हो सकता है सर, लीवर में हो सकता है, पैनक्रियाज में हो सकता है, बेरी एन्यूरिज्म हो सकता है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? बहुत सारे डायग्नोसिस करवाएंगे, USG, CT स्कैन, RFT करवाएंगे, LFT करवाएंगे, सारे करवाएंगे। USG इनिशियल टेस्ट होगा। सबसे पहले मैनेजमेंट में क्या करेंगे सर? मैनेजमेंट में BP को कंट्रोल करेंगे, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग को अवॉइड करेंगे और डाइट का ध्यान रखेंगे। दैट इज द पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। बहुत ही इजी है, हमने रिकॉल भी कर लिया। आपने भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो आपने इस तरह से रिकॉल करना है। और मेरी बात याद रखो, एक जब भी आपने जैसे मान लो आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पढ़ता है तो आपने आपके साइड में आपको नोट्स दे रखे होंगे जो हमने खुद ने बनाए हैं, हैंड राइटिंग नोट्स है। पर आपको पता है मेरी राइटिंग कितनी अच्छी है, तो हमने उसको टाइप करवाया है ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। आपने जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पढ़ेंगे आप वो प्रिंट लेके आ जाएंगे, ताकि उसमें क्या होगा, आपको बार बार पोज और रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 70% चीजें लिखी हुई है, सिर्फ 30% चीजें लिखनी जो इंपॉर्टेंट है। यस या नो? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ। हमें तब तक नहीं रुकना जब तक हमारा एमएस में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। कोई भी रिश्ता जिंदगी भर साथ नहीं देता है, सिर्फ एक ही रिश्ता है जो जिंदगी भर साथ देता है, वो है हमारे मम्मी पापा का रिश्ता हमारे साथ में। अब जब और कोई रिश्ता आपका साथ नहीं देगा तो क्यों उन रिश्तों के चक्कर में अपना टाइम खराब कर रहे हो? और जो रिश्ता आपका साथ देगा उसके लिए कुछ कर दो, अभी कुछ करने का टाइम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए ग्रेट लाइफ।